चलिए स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, थ्योरी तो हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली, और ये एसएससी जेई एई के करस्पॉन्डिंग जितने भी एसएससी जेई और एई के करस्पॉन्डिंग जितने भी एग्जाम में यूपी पीसीएल और अदर स्टेट के भी, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं पार्ट वन करस्पॉन्डिंग। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ इज अप्लीकेबल टू। फर्स्ट वन, ऑप्शन फर्स्ट है पैसिव नेटवर्क ओनली, सेकेंड वन एसी सर्किट ओनली, थर्ड वन सी पार्ट है डीसी सर्किट ओनली, एंड लास्ट वन है डी पार्ट एसी एज वेल एज डीसी। एसी और डीसी दोनों के लिए है, नहीं केसीएल जो केवीएल हमने कराया था वो कि एसी डीसी दोनों के लिए है ना, हमने प्रूफ करके भी दिखाया था एसी नेटवर्क में भी और डीसी नेटवर्क में भी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड वन स्क्रीन पे देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए कैपेसिटर इज जनरली कैपेसिटर जनरली क्या होता है, बायलेटरल एंड एक्टिव कंपोनेंट। ये बायलेटरल और एक्टिव कंपोनेंट होता है। दूसरा एक्टिव पैसिव लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट होता है। सी पार्ट है लीनियर एंड बायलेटरल कंपोनेंट। कि लास्ट वन नॉन लीनियर एंड एक्टिव कंपोनेंट। देखो लीनियर और बायलेटरल का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब हमने बताया था लीनियरिटी सुपरपोजिशन थ्योरम में ही हमने बताया था कि आरएलसी जो है ये तीनों ही लीनियर नेटवर्क को फॉलो करते हैं। तो खैर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बायलेटरल का मतलब क्या होता है, ये थेवेनिस थ्योरम में बताया था। बायलेटरल का मतलब कि जो जैसे करंट इधर से जा रही है आई, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वी है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैपेसिटर सी है, अगर पोलरिटी रिवर्स कर दिया है, चाहे करंट की चाहे वोल्टेज की, दोनों में से कोई भी एक पोलरिटी अगर रिवर्स कर दें तो सी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं बायलेटरल। ठीक है, तो ये क्या है लीनियर बायलेटरल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, एक्टिव पैसिव के बारे में बताइए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल मे बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल करंट सोर्स। ठीक है, whose current is algebraic sum of individual current source and source resistance in the parallel combination of individual source resistance. above statement associate with, किसके साथ एसोसिएट होता है। फर्स्ट वन है थेवेनिस थ्योरम, दूसरा है थेवेनिस थ्योरम। तो आपको पता ही है कि थेवेनिस थ्योरम करस्पॉन्डिंग क्या है कि हम कोई भी नेटवर्क है, नहीं हम कोई किसी ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, थेवेनिस थ्योरम में हमने क्या बताया था, ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को, और ठीक है उसको किसी दो टर्मिनल करस्पॉन्डिंग हम इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वीटीएच और आरटीएच में, नहीं वीटीएच और आरटीएच या वीटीएच और जेटीएच, नहीं डीसी अगर एसी है तो जेटीएच यहाँ बोलते हैं और यहाँ वीटीएच, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी को, नहीं इसको इक्विवेलेंट इसके करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है आपका थेवेनिस इक्विवेलेंट। सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम थ्योरम। सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ये है एक्चुअली क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने डेरिवेशन कराया था तो उसमें बताया था ये जो स्टेटमेंट है पूरा कि हम बहुत सारे अगर सोर्स करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में हैं तो उनको हम एक पर्टिकुलरली बहुत सारे करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में हैं तो हम इंडिविजुअल जैसे है ना बहुत सारे करंट सोर्स या अगर बहुत सारे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हैं तो हम उसको इक्विवेलेंटली किसके करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं। वोल्टेज सोर्स का मतलब दिस वन, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली ऐसे कनेक्टेड है तो हम इसको पैरेलली इसके करस्पॉन्डिंग और इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो है मिलियन से, यही तो बोला इसमें। ठीक है, कि एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल मे बी रिप्लेस, चाहे ये वोल्टेज, ये तो वोल्टेज सोर्स के लिए बताया। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो जब करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, करंट ऐसा भी हो इसमें या फिर ऐसा भी हो, ठीक है, तो हम इनको
ये R1, R2, R3 याद आ रहा है कुछ? नहीं? इनको हम रिप्लेस करके कैसे कर सकते हैं, एक करंट सोर्स बना सकते हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिनोट कर सकते हैं। और ये जो इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा इन सब का, नहीं? और ये इन सब का जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिक सम जो भी आ जाएगी, नहीं? KCL लगा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, ये बोला ना, एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल मे बी रिप्लेस बाय ए सिंगल current source whose current is algebraic sum of the individual current, algebraic sum of individual current, नहीं? तो algebraic sum हो जाएगा 1 से लेकर I की वैल्यू m तक, नहीं? IS की वैल्यू ये बोला है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये इन सब का पैरेलल इक्विवेलेंट आएगा, तो दैट्स वाई यही है। तो कौन सी थ्योरम होती है ये? मिलमैन्स थ्योरम, ठीक है? ये बताया था, प्रूफ करके भी दिखाया था हमने, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये तो है नहीं, नन ऑफ दिस, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम पावर output is obtained from a network when the load resistance is equal to the output resistance of the network C from the terminal of the load. The above statement associated with किसके करस्पॉन्डिंग है? नॉर्मल सी बात है, ये किस में था? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं सा, मिलमैन थ्योरम में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। करंट सोर्स है तो उसको इक्विवेलेंटली, बहुत सारे करंट सोर्स हैं तो हम उनको अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था। और नेक्स्ट है थेवेनिन्स थ्योरम, वो भी पता था कि VTH और RTH के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल एक एक्टिव होता है तो अदर जितने होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग। लास्ट वन है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो हम लोग किसके करस्पॉन्डिंग करते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? हमने प्रूफ में करके दिखाया है तो इस वजह से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, to determine the polarity of the voltage drop across a resistance is necessary to know the value of current through the resistance, ठीक है? कि करंट की अगर हमको पोलरिटी चाहिए, देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, नहीं? इसमें पहला क्वेश्चन है कि करंट, पहला ऑप्शन है अगर ये रेजिस्टेंस है और हमको इसकी पोलरिटी देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग पोलरिटी प्लस होगी कि माइनस होगी, किससे पता करते हैं? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से पता करेंगे कि सिर्फ करंट की वैल्यू कुछ दे दिया तो उससे पता हो जाएगा? नहीं, पहला द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ करंट अगर 5 एम्पियर तो इससे क्या पोलरिटी कभी पता कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, नॉर्मल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से जा रही है? अगर इधर से जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस ये माइनस, नहीं? तो ये V1 करस्पॉन्डिंग जो भी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 इंटू R1, नहीं? तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा और देख लेते हैं, और कौन सा है? नहीं, पहला है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ये तो है नहीं। सेकेंड वन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस से, डायरेक्शन से ही तो पता चला ना पोलरिटी प्लस होगी कि माइनस होगी, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस। और इधर से चलेंगे तो V2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस V1 करस्पॉन्डिंग, नहीं? तो पोलरिटी पता चली कि नहीं पता चली? वो किससे पता चली? डायरेक्शन ऑफ करंट से, ठीक है? तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू से कुछ नहीं पता चलता कि पोलरिटी क्या होगी, ठीक है? नेक्स्ट वन EMF इन द सर्किट, नेक्स्ट वन है EMF इन द सर्किट। EMF इन द सर्किट, EMF से भी नहीं पता चलेगा कि वो सर्किट के करस्पॉन्डिंग EMF की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर जा रही है उससे पता चलेगा, EMF से नहीं, ठीक है? तो खैर क्लियर हो गया, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव लार्ज वैल्यू ऑफ EMF, स्मॉल वैल्यू ऑफ EMF, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स बोला है ना, तो पहले बताओ वोल्टेज सोर्स जो हमने बताया था, ऑलरेडी डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन था। ये बताइए, ये वोल्टेज सोर्स है VS, ठीक है? और ये क्या है? मान लो ZTH है, कोई ZS है, ठीक है? ये AB, इसको तो बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें ये जीरो हो जाए,
नहीं, या अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसे DC वाला ले लो, नहीं इसके लिए ज़्यादा फैमिलियर हो तो RS ऐसे लिख सकते हैं। RS की वैल्यू क्या बन जाए 0, तो जब RS की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये क्या बन जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो ये प्लस माइनस तो VS, इसको क्या बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये क्या है सिर्फ वोल्टेज सोर्स बोलोगे इसको। वोल्टेज सोर्स का मतलब सिर्फ अगर कहीं वोल्टेज सोर्स की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। क्लियर है कि अगर सिर्फ वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं इसका मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें। आइडियल का मतलब होता है जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो, तो ये बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज रेजिस्टेंस 0, तो सीरीज रेजिस्टेंस ये कौन सा है दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस टेंस टू 0 या दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है लार्ज वैल्यू ऑफ EMF, ये तो कुछ नहीं, स्मॉल वैल्यू ऑफ, ये सब फर्जी भी चीज़ें हैं। जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको ये सोर्स का रेजिस्टेंस है तो जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, या बोल सकता है कि सीरीज जो वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज में रेजिस्टेंस है सोर्स रेजिस्टेंस वो 0 हो, ये दोनों वर्ड लिखा जा सकता है। तो खैर इसमें बोला है जीरो सोर्स रेजिस्टेंस मतलब ये सीरीज वाला ही, ठीक है। नेक्स्ट वन इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, नहीं जीरो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH इज फाउंड, किसके करस्पॉन्डिंग फाउंड किया जाता है बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलोंग विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बाय शॉर्ट सर्किट द गिवन टू टर्मिनल्स, ये तो हो ही नहीं सकता टर्म। देखो पहले तो ये जानो VTH निकालते किसका करस्पॉन्डिंग, मान लो कहीं निकालना है RTH निकालना है, तो हमने क्या बताया था जिस टर्मिनल करस्पॉन्डिंग निकालना है जैसे A और B के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको ओपन कर देते और ये RTH, और RTH कैसे निकलता था ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू 0, यही काम करते थे ना, जितने भी थे ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करते थे रिड्यूस करके 0, और किसके करस्पॉन्डिंग कोई भी टर्मिनल एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, उसी का निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन बाई रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलॉन्ग विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं बाय शॉर्ट सर्किट से तो हमको कौन सा करंट निकलती थी IN निकलता था, याद आ रहा है। नेक्स्ट C बिटवीन एनी टू ओपन टर्मिनल, किसी ओपन टर्मिनल करस्पॉन्डिंग, और पढ़ लेते हैं और क्लेरिफाई करते हैं नेक्स्ट वाला। D बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल एज फॉर VTH, हाँ क्योंकि VTH के करस्पॉन्डिंग जिसके करस्पॉन्डिंग VTH निकालते थे ना उसी करस्पॉन्डिंग तो हम निकालते थे, तो कौन सा मोर इफेक्टिव आंसर होगा D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यही सेम प्रोसीजर हो जाता है RN के लिए भी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है किस पर बेस्ड है रेसिप्रोसिटी पर, डुअलिटी पे, नॉन लीनियरिटी पे कि लीनियरिटी पे। हमने क्या बताया था लीनियरिटी पे, नहीं याद करो हमने क्या बताया था कि यहाँ से y दिस यहाँ से x है तो यहाँ पे क्या मिल रहा था mx, नहीं y की वैल्यू लीनियरिटी पे बेस्ड है ना, दो इंडिविजुअल हैं x1 y1 और यहाँ पे y2 की वैल्यू किस, यहाँ पे x2 इनपुट दिया तो रिस्पांस हमको क्या मिल रहा था y2 की वैल्यू m इंटू x2 करस्पॉन्डिंग, यही था। फिर हमने क्या किया था कि इन दोनों को लीनियरिटी करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 करस्पॉन्डिंग जब किया था तो हमको क्या मिला था अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ये y हो गया था और ये x हो गया था। इसी को जो फॉलो करा था उसी को तो बोल रहे थे सुपरपोजिशन, तो ये क्या है लीनियरिटी के लिए ना, तो ये लीनियरिटी के लिए, तो विच वन इज करेक्ट, D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाई ओनली टू सर्किट हैविंग, ठीक है, किसके लिए अप्लाई किया जाता है रेजिस्टेंस एलिमेंट, सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पैसिव एलिमेंट के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं, नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए, ये नॉन लीनियर तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट वन लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, हाँ किसके लिए D इज द करेक्ट, लीनियर
डिफिनीशन देखो याद रखो ना, हमने बताया था डिफिनीशन में भी लीनियर बाइलेटरल, नहीं लीनियर होने चाहिए और बाइलेटरल, बाइलेटरल पता है और लीनियरिटी भी पता है आपको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो विच वन इज़ करेक्ट, ये सब डिफिनीशन से ही क्लियर हो जाता है। नहीं एक बार क्वेश्चन कर लो तो बिल्कुल एकदम और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, डिफिनीशन हमने प्रूव भी किया था कि लीनियर बाइलेटरल होना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट।